कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में गणित का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो इस पेपर के माध्यम से आप अच्छा अंक एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 4। अगला है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसका आंसर आएगा आपका प्लस माइनस करनी 3। और तीसरा प्रश्न है आपका, तो इसका आंसर रहेगा आपका अनंतः अनेक हल होंगे इसके। और ये आपका चौथा प्रश्न है, समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो कैसी होगी? वास्तविक और भिन्न होगी। तो आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करते चलना है साथ में। और पांचवा प्रश्न है आपका, इसका आपका -77 राइट रहेगा। और दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका आएगा आपका 16:81। तो कंप्लीट कर ले, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान। तो चलिए इनको भी समझ लेते हैं। तो पहला है करनी दो एक संख्या डेढ़ से, तो कैसी है? अपरिमेय। तो यहाँ पे भर लेंगे अपरिमेय संख्या है ये। दूसरा है दो बहुपदों का गुणनफल एक डेढ़ होता है, तो क्या होता है? बहुपद। समीकरण 2x + 3y = 5 यदि x = 1 y = डेढ़ होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1। चौथा है आपका द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेढ़ ने दिया था, तो इसका आंसर आएगा आपका श्रीधराचार्य ने। तो हम यहाँ पे इसके आंसर को भर लेंगे। श्रीधराचार्य। अगला है वर्ग समीकरण x - 1 x + 1 = 0 के मूल होंगे, तो इसका आंसर आएगा आपका 1 और 1। अगला है आपका समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर डेढ़ कहलाता है, तो सर्वांतर। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें जोड़ी करना है। तो ये आपकी जोड़ी है, मैं इनके ऊपर नंबर डाल लेती हूँ, आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए और समय भी आपका बचाना है। तो ये आपकी पहली जोड़ी हो जाएगी, और ये आपकी दूसरी, और ये आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी, और ये आपकी चौथी जोड़ी होगी, और ये आपकी पांचवी, और ये लास्ट में आपकी छठी जोड़ी रहेगी। तो कंप्लीट कर ले। और 5 प्रश्न है, सत्य करने हैं आपको। तो इसमें 1/, करनी दो एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका असत्य रहेगा। और शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, तो सत्य रहेगा। तीसरा है दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो असत्य। और ax + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो असत्य। और जो आपका 5वां प्रश्न है और छठा, इन दोनों के आंसर आपको करने हैं। और ये आपका 5वां प्रश्न है, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो चलिए इनको भी हम जल्दी से भर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इनके आंसर कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लीजिए। तो मैंने इनको कंप्लीट कर दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आपका छठा प्रश्न है, जिसमें HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। और ये 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए करनी दो एक परिमेय संख्या है। और एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। और ये आपका 9वां प्रश्न, और ये इसका अथवा है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ पे 10वां है, 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत आपको यहाँ पे दी गई है। तो आपको यहाँ पे 39,000 कीमत दी गई है, और एक बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत 1300 है। तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण
आपको यहाँ पे करना है। और 11वां प्रश्न है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म कर एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। और ये आपको यहाँ पे 12वें प्रश्न में जांच करना है समीकरण कोई द्विघात समीकरण है या नहीं। और ये आपका 13वां प्रश्न है जिसमें आपको मूल ज्ञात करने हैं सूत्र विधि से वर्ग समीकरण का। और ये आपका 14वां प्रश्न है यहाँ पे। और ये 15वां प्रश्न और इसी तरह से ये आपका 16वां प्रश्न है। तो सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका 17वां प्रश्न है। तो यहाँ से भी आप अच्छे से पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलें। और ये आपका 19वां प्रश्न, समीकरण 5 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 2 बराबर पे 0 के मूल ज्ञात करने हैं। और ये आपका 20वां प्रश्न है। और ये आपका 21वां और ये यहाँ पे 16वां प्रश्न और ये आपका 23वां प्रश्न। सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो में मैंने आपको 23 प्रश्न पढ़ाए हैं, कंप्लीट कर ले। यदि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट जरूर कर लें।